मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, जो भी वीडियो में आपको अच्छाई लगती है या कमी लगती है, बुराई लगती है, आप कोई बात नहीं कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, वो मेरा ज्ञानवर्धक करेगी। और मैं हमेशा बताता हूं कि आपके दिए हुए प्रश्नों के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मेरे दर्शक को जो भी प्रॉब्लम कोई आ रही है, आपकी एक या दो प्रॉब्लम को लेकर के मैं उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं कोई नाम नहीं लिखता हूं यहां पर, ताकि उससे और दूसरे दर्शकों का भी फायदा होता है। वो भी उस दोस्त को समझते हैं, हो सकता है उनकी कुंडली में हो और चुपचाप बैठे हों। तो आप बेझिझक होकर के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अपना नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जन्म की तारीख, समय और कहां पर पैदा हुए, ये तो, और क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एक छोटे से वीडियो होते हैं यूट्यूब पर 15-20 मिनट के, इसमें एक या दो प्रॉब्लम के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। पूरी कुंडली का विश्लेषण करना संभव नहीं है। भाई कोई दूसरा अगर कर दे तो कर दे, भाई मैं नहीं कर सकता हूं। मैं उसमें ऐसे स्पीड से बोलूं या इधर उधर से बोलूं, कोई तुक वाली बात नहीं। मैं जो बोलूंगा शास्त्रों के अनुसार बोलूंगा, जो मैंने अनुभव में देखा है वो बोलूंगा, और जिसका प्रभाव देखा है मैं वो बोलूंगा। तो मेरी आपसे ये आग्रह रहती है कि आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपका जरूर मार्गदर्शन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, आज हम महत्वपूर्ण योग पर विचार करते हैं। योग तो कुंडलियों में हर एक आते हैं और हम तोते की तरह बता देते हैं, ये गज केसरी योग आ गया, ये महापुरुष योग आ गया, फलाना आ गया, ये लक्ष्मी आ रही है, वारे के नारे हो जाएंगे। दर्शकों, कुंडली में 9 ग्रह हैं। वो योग अपनी जगह पर है, लेकिन जब पीड़ित होता है और भंग होता है तो सिर्फ उस योग की सिर्फ परछाई ही हमारे पास आती है, पूरा योग नहीं आता। और मैं उस चीज में विश्वास रखता हूं कि उसको कुंडली में डाल करके देखा जाए, ताकि वो कितना योग का फायदा हमको मिल रहा है। योग तो है और योग का फायदा भी होता है, लेकिन बात यह है कि दूसरे और भी तो ग्रह, एक ही ग्रह तो नहीं है जो योग बना रहा है, तो उसका भी देखना पड़ेगा ना। हो सकता है वो बिल्कुल ही अच्छा, बहुत ही महापुरुष योग बना रहा हो और इस तरह से पीड़ित होकर आपको कुछ भी नहीं है, रोड पे लाके खड़ा कर देगा। तो वो कुंडली के अध्ययन में पता लगता है, और इसलिए हमने ये लिया अब हम वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो आप ही की कुंडलियां है, मेरी नहीं है। आप बताइए, आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन एक या दो प्रॉब्लम। दर्शकों, आज का वीडियो है इंद्र के समान वैभवशाली योग। महाराज इंद्र से उपमा की है उन्होंने कि इंद्र के समान वैभवशाली योग है कुंडली में। तो अब इंद्र के पास तो क्या क्या चीज है और क्या है, वो आप लोग सब पढ़े लिखे सब जानते हैं। ज्योतिषशास्त्र पुराना है, लेकिन उसके साथ की है, और उसकी व्याख्या क्या की है। पहले कुंडली का बता दूं, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव लगन का भाव है, लग्नेश का भाव है, और वह जातक का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का है, वाणी का, तृतीय पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव भूमि मकान माता का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और रोजगार का भी है। अष्टम भाव दुख तकलीफ परेशानी मृत्यु का भी है। नवम भाव भाग्य भाव भी है, धर्म भाव भी है, और दसम भाव पिता के सुख का भाव है। व्यवसाय में प्रतिष्ठा, रोजगार में प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी में भी सम्मान, दसम भाव चाहिए। एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव भी है, और द्वादश भाव खर्च और सहवास सुख का भाव है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अभी जो कैसा कौन सा योग है जिसकी की उपमा हमारे ज्योतिष के कर्णधार बोलो, जिसके जैसे हमारे प्राशर जी हैं या और मुनि जी हैं, उन्होंने बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी, ये सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो। पहली बात, पहली शर्त है सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो, और नवमेश और दसमेश की युति हो, और यह सिर्फ एक ही कुंडली में संभव है, धनु लगन में। क्यों? धनु लगन में सप्तम भाव में मिथुन राशि आती है और उसकी उच्च राशि दसम भाव में आती है, और जब दसम भाव में उच्च राशि हो गई तो दसमेश भी वही हो गया।
राशि का स्वामी दशमेश हो गया, और पंच और नवम भाव में फिर सूर्य हो गया। मतलब सीधा सा ये कह दो, इसका सारांश ये कह दो श्रीनाथ योग की जगह पर कि दसम भाव में कन्या राशि में सूर्य और बुध व्यवस्थित हो, शुभ स्थिति में हो, श्रीनाथ योग बन गया। ये दसम भाव है, इस दसम भाव में कन्या राशि हो और कन्या राशि में सूर्य और बुध व्यवस्थित हो, शुभ स्थिति में हो, श्रीनाथ योग बन गया। और जहां उसमें अशुभता की जितनी भी गहराई चलती जाएगी, उतना ही दोष वो कमजोर होता चला जाएगा। इसके साथ साथ जातक की कुंडली में है वैराग्य योग, वो एक बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। महाराजा इंद्र के पास तो भूतपूर्व नाना प्रकार की शारीरिक सुविधाएं थी, अप्सरा थी, ये थी, वो थी, क्या थी, वो सब आप लोगों ने पढ़ा, सब जानते हैं। अब इसमें आ गया वैराग्य योग, आ गई समस्या वाली बात। कहां एक तरफ राजा इंद्र, कहां तरफ वैराग्य योग। भाई सभी वैभवशाली सुख तो तभी होंगे जबकि वो एक गृहस्थी जीवन बचाएगा। अपना अपना सोचने का तरीका है। मैं जहां तक यही सोचता हूं, शुरू से ही, जब से आप मेरे वीडियो देखते हो, मेरी अंदरूनी आत्मा ये रहती है, अख लड़का हो या लड़की हो, हम इस जो धरती पर आए हैं, अगर गृहस्थ जीवन में रहना है तो हमारा विवाह और संतान होनी चाहिए, और नहीं है तो हम वैराग ले लें तो बड़ी अच्छी बात है। तो दर्शकों, विचार करते हैं ऐसी कुंडली क्या कहती है। कन्या का जन्म 12 अक्टूबर 89 शुक्ल पक्ष 12 सतबीज नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ 21 डिग्री लेकर के, लगन में शनि है 14 डिग्री लेकर के विराज, तीसरे भाव में चंद्रमा 19 डिग्री, साथ में राहु है 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु 29 डिग्री लेकर विराजमान है, और दसम भाव में सूर्य 25 डिग्री, मंगल 21 डिग्री अस्त है, और बुध उच्च राशि में 7 डिग्री 27 विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र 10 डिग्री विराजमान है। जैसे योग की व्याख्या थी श्रीनाथ योग की, सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो गया, उच्च राशि में बुध आ गया, और वहां पर नवमेश और दसमेश की युति हो, तो हमारे जो पराशर जी ने सीधा ही बोल देना चाहिए था, और कन्या राशि में सूर्य बुध अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि जब उच्च राशि सिर्फ एक ही आएगी, सप्तम भाव का उच्च राशि का स्वामी दसम में होगा तो धनु लगन में ही होगा। तो तोड़ मरोड़ करके बोल दिया तो सीधा ही बोल दो, अब कन्या राशि में सूर्य और बुध अगर शुभ स्थिति में हो तो श्रीनाथ योग बनाते हैं। अच्छी सारांश शब्दों में बात आ गई। साथ में केतु 19 डिग्री लेकर, और द्वादश भाव में शुक्र 10 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है। अभी शनि की महादशा 21/1/2007 से ले 21/1/2026 तक चल रही है। शनि पूरा सारा नक्षत्र में अच्छी तरह। दर्शकों, धनु लगन के स्वामी गुरुदेव हैं, और ऐसे बच्चे दार्शनिक विचार के होते हैं, उनकी विचारधारा दार्शनिक होती है, भगवान के प्रति आस्तिक भी होती है, और वो इतने सरल स्वभाव के भी होते हैं कि दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और दूसरे लोग इनकी सादगी का अनुचित फायदा भी उठाते हैं। लगन का स्वामी सप्तम भाव में हो, साधारण तौर पर आपकी कुंडली किसी भी लगन की कुंडली है, आपका कुंडली का स्वामी अगर यहां पर है, लग्नेश यहां पर है, तो ऐसा जातक सभी ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है। उसका शीतल स्वभाव होता है, तेजस्वी होता है, और अच्छे आचरण वाला होता है। लेकिन सभी भोगों को भोगने वाला एक ऐसा शब्द आ गया हमारे शास्त्रों में, उसको कुछ नहीं मिल रहा। सभी भोग में से, सभी भोग में तो वैभाविक सुख भी आ गया, जब तक वैभाविक सुख ने, मैं समझता हूं भोग पी के। लग्नेश यहां पर है, लग्नेश पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, आमदनी में करेगा, और लगन को देख रहा, लगन को प्रभावित करेगा। नवम दृष्टि से यहां पर बहन भाई के लिए शत्रुता व्यवहार है, व्यवहार रहेगा नवमी दृष्टि, क्योंकि शनि की राशि है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। दर्शकों, सूर्य नवम भाव का स्वामी दसम भाव में, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य राज सरकार का कारक ग्रह है,
और जिसका सूर्य बलवान होता है उसको सरकार में साझा हो जाता है, और दसम भाव स्वयं अपने आप में सरकार है। पिता और व्यवसाय के क्षेत्र में यशस्वी प्राप्त करेगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि मकान का सुख प्राप्त करेगा। परंतु यहां पर परंतु लग गया, वो हम बाद में बताएंगे इस परंतु का मतलब। अभी बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में है। भाई बहनों के सुख में कमी का कारण बनेगा। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से भाग्य की परिश्रम द्वारा वृद्धि करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि चंद्रमा स्वयं पीड़ित है राहु से। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों पंचमेश है और द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में। मंगल भी दिग्बली है, सूर्य भी दिग्बली है दसम भाव के लिए, मंगल भी दिग्बली है, लेकिन अस्त है। प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, लगन को देख रहा है, लेकिन साथ साथ मंगल शनि के ऊपर भी प्रभाव दे रहा है, शनि के ऊपर भी प्रभाव दे रहा है। सप्तम दृष्टि से मंगल कुटुंब का, माता का अच्छा सुख दे रहा है। अष्टम दृष्टि से शिक्षा संतान में भी अच्छी बात दे रहा है कि अपने भाव को देख रहा है। बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में है। जैसे हमने बताया श्रीनाथ योग बन रहा है, यहां पर बुद्धादित्य भी योग बन रहा है, और बुध उच्च का है, यहां पर भद्रपुरुष भी योग बन रहा है। पंच महापुरुष योग में से एक है, वो भी विशिष्टता प्रदान कर रहा है। व्यवसाय में सम्मान, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, अच्छा योग बन रहा है। सरल स्वभाव, मधुर स्वभाव, कोई सम्मान की कोई कमी नहीं। और भद्रपुरुष महापुरुष योग भी बन रहा है, बुद्धादित्य योग भी बन रहा है और श्रीनाथ योग भी बन रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। खर्चा अधिक होगा, बाहरी स्थानों से संबंध में लाभ भी होगा, शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा कि शत्रु के भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा। ऐसा जातक, हमारे शास्त्रों का एक कथन है कि गरीब घर में जन्म लेकर के धनवान बनता है। अच्छी बात है। अब बात करते हैं शनि की। शनि पराक्रम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी लगन में है, तो पराक्रम और साहस की तो कमी नहीं, धन की भी कोई कमी नहीं। तीसरी दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, भाई बहन के सुख में भी उनको संभालेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, मित्र की राशि है, यहां पर भी दाम्पत्य सुख देगा। सिर्फ मैं अभी सप्तम भाव तक ही बता रहा हूं। दसम दृष्टि से शनि दसम भाव को देख रहा है, यहां पर शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर भी है। मंगल से सूर्य प्रभावित है और शनि का प्रभाव सूर्य पर है, और शनि का प्रभाव गुरु पर भी है। पहले मैंने सप्तम भाव ही बताया देगा, लेकिन अब गुरु को लेते हैं। गुरु लग्नेश है, लगन में शनि हो गया और लग्नेश सप्तम में हो गया। यहां पर समीकरण खराब हो गया। राहु केतु के बारे में निमिट लेते हैं, बाद में समीकरण में बात करेंगे। राहु पराक्रम भाव में पराक्रमी तो होगा। पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, मिथुन राशि को देख रहा है। गुरु की बात छोड़ दो, अभी अच्छा होगा, क्यों? मिथुन राशि है। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य में परेशानी आएगी, भाग्य साथ नहीं देगा। नवम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है कि तुला राशि है, आमदनी अच्छी होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु भाग्य भाव में है, भाग्य की हानि करेगा क्यों शत्रु राशि में है, और पंचम दृष्टि जो है लगन पर दे रहा है, लगन को भी प्रभावित करेगा, दिमाग अस्थिर करेगा, पराक्रम भी देगा सप्तम दृष्टि से। और यहां पर भी शिक्षा संतान में व्यवधान देंगे, वो कोई बात नहीं, सब देते ही हैं थोड़ा बहुत। सभी ग्रह सभी के एक जैसे नहीं होते। इस कन्या ने शिक्षा में डिग्रियों की लाइन लगा दी और किसी प्राइवेट सेक्टर में यह एक डायरेक्टर जैसी एक अच्छी पद पर है, प्राइवेट सेक्टर में है, अच्छी नौकरी कर रही, अच्छा सम्मान है। अब इसके ग्रह योग की बात करते हैं दर्शकों। सूर्य बुध जो ज्योतिष की रिक्वायरमेंट है कि भाई
सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में होगा और नवेश्वर 10वें होगा, दोनों है श्रीनाथ योग बन रहा है, लेकिन शनि से भंग हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, फर्क पड़ गया। उसके बाद भाग्य की हानि हो गई। अब चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया राहु से, सूर्य से शनि का सूर्य प्रभाव हो गया। यहां पर दर्शकों सुनिए समीकरण जो मैंने बताया था, बाद में बताते हैं क्या करते हैं। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, शनि वैराग्य का भी है, शनि तृष्णा और वैराग्य का कारक है। उसने लगन को भी पीट दिया, लग्नेश को भी पीट दिया, और यह लग्नेश कन्या के लिए विवाह का कारक है। गुरु कन्या के विवाह कराने की जिम्मेवारी गुरुदेव की है। शनि का लगन पर प्रभाव होना और गुरु पर प्रभाव होना वैराग्य की बात हो गई। वो कन्या शादी के लिए हाँ ही नहीं भरती है, नहीं चाहती शादी हो। क्यों? उसकी देखिए, हमारी वो कन्या हो चाहे मैं हो या आप हो, हमारी क्या मजाल है जो हम ग्रहों के सामने कह दें। ग्रह योग ऐसा करा रहा है, अगर शादी से दूर भागती है, शादी नहीं करना चाहती। और 89 की है, 34 तो वैसे हो गया। आप जैसे जैसे सोचो, आपके भी बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बेटे होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो योग्यता के अनुसार वर मिलना या वधु मिलना वो भी एक कठिनाई वाली बात आ जाती है। तो यहां पर शनि ने वैराग और तृष्णा के कारक ने दे दिया। दूसरा, शनि प्रथाजनक कार्य करता है। शनि, मैं हमेशा कई बार बताया है कि सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये पृथक कार्य है। दो ग्रह जहां पर ये अशुभ प्रभाव देंगे वहां पर पृथकता ला देंगे। शनि का प्रभाव गुरु पर है और राहु का प्रभाव यहां पर है, और दोनों सप्तम में है। और शनि धनु लगन के लिए अकारक है। शादी में प्रबल बाधा आ गई। बाकी बच्ची ऐश कर रही है, क्योंकि राजा तो नहीं बनी, हो गया। जब दोष भंग हो जाता है, राजा नहीं कहा जा सकता। राजाओं जैसा जीवन, सुख समृद्धि, अच्छी तनख्वाह रहती है, हो गया। क्यों? श्रीनाथ योग भंग हो गया, सूर्य पीड़ित होने से भंग हो गया। भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य पीड़ित हो गया, लगन पर अशुभ प्रभाव हो गया। जितना अशुभ प्रभाव है उतना ही डाउनफॉल में चला जाता है, और इसी तरह से योग भंग हो जाते हैं, योगों का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। श्रीनाथ योग सप्तम दसम भाव में उच्च राशि में, मैंने वाक्य बता दी। वैराग योग सूर्य, वैराग योग मैंने बता दिया शनि का प्रभाव गुरु पर है, वैराग योग हो गया। सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है। यह लड़की, यह कन्या बहुत ही अच्छी पढ़ाई में पढ़ी है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं, और मेरे साथी और भी पंडित जी भी सभी बताते हैं, सभी आचार्य बताते हैं, या हम अगर गलती से बता जाए तो उसको छोड़ दीजिए, गलती तो हमसे भी हो सकती है। जब सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो सरकार में, प्रशासन में जगह नहीं मिलती, वो किसी प्राइवेट फील्ड में ही जाता है। नहीं, इतनी डिग्रियां लेकर के प्राइवेट फील्ड में ही है। सूर्य भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित होगा, कहीं सरकार नहीं बैठाने वाली, क्योंकि सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य सरकार है, दसम भाव में है, फिर भी शनि ने पीड़ित कर दिया। नहीं दर्शकों, यहां पर हमारे बच्चे मार खा जाते हैं। अभी कन्या ने मेहनत बहुत की, मेहनत से यहां तक पहुंची, और जैसा कि आप सोचते हो प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाह बहुत अच्छी है, लेकिन हर आदमी सरकारी ढूंढता है। उपाय की बात करें तो उपाय तो मैं हमेशा बताता हूं कि जो भी प्राणी जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों को कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। कहीं ना कहीं कर्मों में कमी रही होगी तो यह स्थिति बनी, कहीं अच्छे होंगे तो अच्छी स्थिति भी आई। लग्नेश पर शनि राहु का प्रभाव है, प्रबल पितृदोष है, शनि पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है, चंद्रमा राहु से पीड़ित है, ग्रहण योग लग गया, प्रबल पीड़ित है। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करके यह जाति का भाग्यवर्धी रतन गुरु का, मंगल का और सूर्य का गले में धारण करें, गले में धारण करें, उसको अवश्य फायदा होगा। और सूर्य को नियमित जल दे,
मैं कहता हूं उसको अवश्य फायदा होगा। जितनी उम्र हुई है शायद भगवान उसकी उम्र वाला भी कोई ना कोई साथी दे देगा। मैं फिर ये कहता हूं कि अगर मेरे दर्शकों आपके बच्चे या मेरे बच्चे या किसी के भी बच्चे, वो बच्चे बच्चे ही हैं, हर लड़की या हर लड़के का विवाह होना इस समाज के लिए अति आवश्यक है। या तो विवाह करके सामाजिक पाजामा पहनो, सामाजिक मतलब सामाजिक रीति रिवाज में आ जाओ, या भाई कहीं जाकर के जो और जैसे कहीं हैं आध्यात्मिक की तरफ चले जाओ, लेकिन समाज में कोई रहने नहीं देता। अब तो माँ बाप जीते हैं, चलो चल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है। तो इस चीज पर हमेशा हर अभिभावक ध्यान दे। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या, पढ़ी लिखी कन्या, समझदार कन्या की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। आप समझते हैं कि किसी का मार्गदर्शन हो तो जो भी बात है इसको शेयर करें, लाइक करें। और दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो कुंडली से रिलेटेड समस्याएं हैं, एक या दो, भाई आप कहां अपने जीवन में परेशानी आ रही है, आप कमेंट्स में लिख दिए, मैं आपका मार्गदर्शन आपका मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, इसमें कोई दो राय, क्योंकि मैं तो आप ही के दिए हुए की तो कुंडली बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं। पूरी कुंडली का संभव नहीं है। कैसे हो सकता है 12 भावों 12 निचोड़ दिया? मेरे से तो एक कुंडली में हाथ से लिखता हूं तो मुझे एक हफ्ता लग जाता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है 15-20 मिनट में उसका विवरण देना? यह असंभव है। एक दो आपके बच्चे में कुछ कमियां हैं, आप लिखिए, वो उस कमियों के लिए उससे संबंधित आपका बिल्कुल मैं मार्गदर्शन करूंगा, और ये आपकी दी हुई से चल रहा है। दर्शकों, अगर आप समझते हैं कि आपका कुछ ज्ञान की वृद्धि होती है, कुछ अच्छा है, तो मैं फिर कहूंगा भाई मेरा भी मनोबल ऊंचा करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी भी ग्रोथ हो और मैं इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन वास्तविक कुंडली से बनाता रहूं। धन्यवाद।